नमस्कार दोस्तों। जीसीएल में आपका स्वागत है। दोस्तों, एआई की दुनिया में एक नया खिलाड़ी आया और उसने पूरी दुनिया के अंदर तहलका मचा दिया। एनवीडिया जैसी कंपनी दोस्तों झटके से ताश के पत्ते की तरह धराशायी आपको होते हुए देखने को मिली। नाम है दोस्तों डीप सिक। जी हाँ, अभी गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च किया जाने वाला नाम है। और अगर आप अपलोडिंग की बात करें दोस्तों, जी हाँ, ऐप अपलोडिंग की बात करें तो इस समय गूगल पर सबसे ज्यादा अपलोड किया जाने वाला ऐप जो है वो डीप सीक है। ये क्या है दोस्तों? ये एआई टेक्नोलॉजी की दुनिया के अंदर दोस्तों नया नाम है, मगर आया कहां से? चाइना से। और चाइना ने इसका इजाद किया और दोस्तों इसने खड़ा कर दिया एक एआई मॉडल इतना बड़ा। और सबसे बड़ी बात है कि फ्री ऑफ कॉस्ट। जी हाँ, कोई भी इसका यूज कर सकता है, कोई बाउंडेशन नहीं है दोस्तों। और इसी वजह से हमने देखा कि भारत की दो कंपनियां दोस्तों लगातार गिरावट का सामना कर रही है, नेट वेब टेक्नोलॉजी और अनंतराज। जी हाँ, आज इसी के ऊपर हम बात करने वाले हैं कि क्या डीप सिक से, जी हाँ, इस नई एआई टेक्नोलॉजी से, नए ऐप से दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है दोस्तों, क्या इन दो कंपनियों को इंडिया में भी प्रॉब्लम है जैसे एनवीडिया को प्रॉब्लम आ रही है अमेरिका के अंदर? तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, किसी भी स्टॉक में हमारी कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। वीडियो सिर्फ एजुकेशन के लिए और इन्फॉर्मेशन के लिए बनाया जा रहा है। अगर आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के डिस्कस करने के बाद ही आपको स्टॉक मार्केट में निवेश के बारे में सोचना चाहिए। सबसे पहले दोस्तों बात करें नेट वेब टेक्नोलॉजी के बारे में। जी हाँ, कई बार हमने इसको डिस्कस किया है। ये कंपनी हमारे राडार पर रहती है हमेशा दोस्तों। ये कंपनी सुपर कंप्यूटर बनाती है दोस्तों। जी हाँ, सुपर कंप्यूटर प्लस डेटा सेंटर। और इस कंपनी की अगर मैं बात करूं तो पिछले दिनों में इस कंपनी का शेयर जो है बहुत जबरदस्त तरीके से हमें गिरते हुए भी देखने को मिला। दोस्तों, गिरावट के पीछे की वजह तो आपके सामने आ गई कि ये जो 40% गिरावट है, यहां से लेकर यहां तक अगर आप देखेंगे 40% की जो गिरावट है दोस्तों, वो कारण है डीप सीक। अब आपको ये तो पता चल गया कि डीप सीक इसका कारण है, मगर क्या वास्तव में इससे डीप सीक से कोई खतरा है नेटवेब टेक्नोलॉजी को? तो चलिए पहले थोड़ा सा नेटवेब के बारे में हम जान लेते हैं कि बेसिकली नेटवेब में चल क्या रहा है दोस्तों। तो अगर आप बात करें नेटवेब टेक्नोलॉजी के बारे में, तो यहां पर जब आप देखेंगे कि इस समय अगर मार्केट कैप की बात करूं तो 9,069 करोड़ पर मार्केट कैप आ चुकी है। आज हालांकि तेजी वापस बनी दोस्तों 10% की, मगर क्या इसके रिजल्ट कैसे थे दोस्तों? रिजल्ट से बहुत कुछ पता चलता है। तो आप देखेंगे दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट काफी अच्छे रिजल्ट थे। 30 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट किया। ओपीएम यानी कि ऑपरेटिंग मार्जिन प्रॉफिट 13% का है। और इनकम जो हुई, सेल्स जो हुई 334 करोड़ की हुई, जो कि अब तक की सबसे अच्छी इनकम मानी जाएगी क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोस्तों। और ईयर ऑन ईयर अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो यहां पर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1000 करोड़ का टीटीएम बेसिस पे कंपनी रेवेन्यू दिखा रही है और साथ ही साथ 101 करोड़ का प्रॉफिट भी कंपनी टीटीएम बेसिस पे बता रही है। और अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूं तो 71% प्रमोटर है, 11% एफआईआई, डीआई 12.5% और पब्लिक के पास 12.5% यहाँ पर होल्डिंग है। मगर गिरावट दोस्तों यहां पर आपने जबरदस्त देखी। उसी के साथ साथ एक और कंपनी अनंतराज। जी हाँ, ये भी कंपनी दोस्तों सेम सेगमेंट में काम करती है, डेटा सेंटर बनाती है, एआई टेक्नोलॉजी पर ये काम करती है। यहां पर भी आपने देखा कि पिछले दिनों में, जी हाँ, पिछले दिनों में 30% तक की हमें गिरावट देखने को मिली। जी हाँ, 30% की यहां पर एक बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली। और इस 30% के क्रैश में दोस्तों काफी सारी परेशानियां अनंतराज में भी आपको देखने को मिली। पिछले एक महीने में 30% से ज्यादा आप गिरावट यहां पर देख सकते हैं। हालांकि अगर आज के दिन की अगर हम बात करें तो यहां पर आज तेजी बनते हुए आपको देखने को मिल रही थी। जी हाँ, तेजी बनते हुए देखने को मिल रही थी। और यहां पर भी आपको 10% की तेजी देखने को मिली। मगर क्या दोस्तों इस कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं? तो सितंबर क्वार्टर अगर आप देखेंगे तो 106 करोड़ का प्रॉफिट यहां पर भी है, 513 करोड़ की यहां पर भी अच्छी खासी इनकम है। और अगर आप बात करें दोस्तों दोनों कंपनियों के बारे में, दोनों कंपनियां सेम सिस्टम पे काम करती है। अब मैं फिर से आता हूं दोस्तों डीप सिक की तरफ। अब वहां पर मुझे
जो इम्पोर्टेंट बात करनी है आपके साथ, जो बात इम्पोर्टेंट है वो हम करेंगे यहाँ पर। और इस समय अगर आप डीप सीक की बात करें, जी हाँ, डीप सीक की बात करें, तो आप देखेंगे दोस्तों कि ये कंपनी इंडिया और इंडिया से बाहर पूरी दुनिया में फैल चुकी है और सबसे ज्यादा अपलोडिंग डाउनलोडिंग हुई है यूजर के सामने। अब बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि नेटवेब और अनंतराज को प्रॉब्लम क्या है दोस्तों इससे। देखिए दोस्तों, ये कोई उन लोगों के लिए प्रॉब्लम नहीं है, ये उनके लिए अपॉर्चुनिटी है। मेरी नजर में अपॉर्चुनिटी इसलिए है कि मान लीजिए सबसे ज्यादा अगर एआई का यूज होता है दोस्तों, ठीक है, तो डेटा बहुत सारा कलेक्ट होगा। ठीक है, एआई का जितना यूज होगा डेटा जो है उतना ही कलेक्ट होगा। और अगर डेटा कलेक्ट होता है दोस्तों तो उनको स्टोर करने के लिए सुपर कंप्यूटर, जी हाँ, सुपर कंप्यूटर की जरूरत पड़ेगी। और दोस्तों वही काम ये कंपनी करती है, सुपर कंप्यूटर प्लस डेटा सेंटर दोनों बनाती है दोस्तों। तो कंपनी के मैनेजमेंट ने सामने आकर एक बयान दिया दोस्तों, और नेटवेब के सीईओ ने कहा कि जितना ज्यादा डीप सीक का यूज होगा ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी। एक उदाहरण देता हूं दोस्तों, आज से पहले जब इंटरनेट नहीं था तो स्मार्टफोन की सेल बहुत कम होती थी दोस्तों। और जब 2016 में जियो आया, 2016 में जियो आया तो हर एक आदमी के हाथ में स्मार्टफोन आ गया। इसका मतलब जब रास्ते खुलेंगे तो अपॉर्चुनिटियां और बढ़ेगी दोस्तों। और वही अभी होते हुए देखने को मिला है। जैसे जैसे एआई अपने पैर फैला रहा है दोस्तों, वैसे वैसे इन चीजों की जरूरत पड़ेगी। और इसी वजह से आज के इस बयान की वजह से हमने भी देखा भी कि दोनों कंपनियों में तेजी हमें देखने को मिली। और दोनों कंपनियां दोस्तों बहुत तेजी से इन चीजों के ऊपर काम कर रही है। और नेटवेब को तो हम कई बार डिस्कस भी कर चुके हैं, बहुत बार हमने इसको डिस्कस किया है दोस्तों। हालांकि अनंत राज को हमने कभी डिस्कस नहीं किया हमारे चैनल के ऊपर, ग्रोथ कैपिटल चैनल के ऊपर, मगर दोस्तों ये भी बहुत बड़े बड़े जो है प्रोजेक्ट पे काम कर रही है। और अभी रिसेंटली अगर आप देखेंगे तो डेटा सेंटर 300 प्लस डेटा सेंटर ऑलरेडी ये बना चुकी है, डेवलप कर चुकी है, और बाकी अपकमिंग है। 40,000 से ज्यादा डेवलप और डेवलपिंग प्रोजेक्ट है इनके पास। बहुत बड़ी रियल एस्टेट पे भी काम करती है दोस्तों, रियल एस्टेट पे भी काम करती है। मगर सबसे बड़ी बात ये जो है डेटा कलेक्ट करने में और डेटा सेंटर बनाने में महारत रखती है दोस्तों। अगर आप इनके प्रोजेक्ट देखना चाहेंगे, रियल एस्टेट के कमर्शियल प्रोजेक्ट और बाकी चीजें, तो आप इनके कमर्शियल प्रोजेक्ट भी देख सकते हैं और डेटा सेंटर के बारे में भी बात कर सकते हैं। हालांकि देखिए, अब आप सोच रहे होंगे कि गिरा क्यों, तो एक डर, सिर्फ एक डर डीप सीक का, एक यूफोरिया, एक न्यूज जैसा एनवीडिया गिरा दोस्तों अमेरिका के अंदर, लगा लोगों को इंडिया में भी ये इस प्रकार के बिजनेस पर बहुत बड़ी चोट पड़ सकती है। और इसीलिए यहां पर भी आपको गिरावट देखने को मिली। मगर मुझे लगता है ये एक अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। एआई जितना ज्यादा फैलेगा ऐसी कंपनियों को उतना ही बड़ा फायदा होते हुए हमें देखने को मिलेगा। और इसी वजह से आपने देखा दोस्तों कि जब आज सीईओ का बयान आया तो वापस आपको तेजी भी देखने को मिली। तो मुझे लगता है डरने और घबराने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से आप कंसल्ट कर सकते हैं। किसी भी प्रकार से मेरी कोई भी बाइंग सेलिंग की सलाह नहीं है दोस्तों। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।